आलोक राज हैं नोएडा से। सर, कल एक रिकॉर्डिंग देखी जिसमें एक महिला एक शांत दिखने वाले और गरीब आदमी को सरेआम पीट रही थी। कोई बीच बचाव करने नहीं आया और शायद पुलिस भी उस आदमी को ही फंसा रही है। मेरे पुराने घाव उघड़ आए क्योंकि मैं भी झूठे दहेज के मामले में अपनी पूर्व पत्नी से बहुत मानसिक, आर्थिक और कानूनी अत्याचार सह चुका हूँ। सर, आप अपनी शिक्षाओं में अक्सर महिलाओं का ही पक्ष लेते हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की कोशिश करते हैं, पर पुरुषों के शोषण के मामलों पर आप कुछ नहीं बोलते। आलोक, मैं महिला सशक्तिकरण की बात करता हूँ क्योंकि इस देश में अधिकांश महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जिन्हें सहारे की, समर्थन की बहुत ज़रूरत है। लेकिन मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि अब आधुनिक पढ़ी लिखी महिलाओं का एक वर्ग उभर के आया है पिछले 10-20 सालों में, जहाँ रोल रिवर्सल हो गया है कि जहाँ पहले ये होता था कि पुरुष शोषक होता था और स्त्री पर शोषण हो रहा होता था, वहाँ पर अब स्त्री शोषक के किरदार में आ गई है। पर ऐसा कम है, ज़्यादा स्थिति अभी यही है कि महिलाएं उत्पीड़ित हैं और उनको समर्थन मिलना चाहिए। लेकिन तुमने जो बात लिखी है उसको समझना भी ज़रूरी है। महिलाएं शोषक क्यों होती जा रही हैं? मैं समझता हूँ 3 कारण हैं इसके। 3 तलों पर देखेंगे। पहला कल्चरल, सांस्कृतिक, दूसरा आर्थिक, फाइनेंशियल, और तीसरा व्यक्तिगत, पर्सनल। क्या है कल्चरल कारण? देखिए, इस देश में एक सांस्कृतिक धारा हुआ करती थी जिसमें महिला के पास भी कुछ कर्तव्य थे, साथ में कुछ अधिकार थे, और पुरुष के पास भी कुछ कर्तव्य थे और साथ में कुछ अधिकार थे। अब जो सतही किस्म के लिबरलिज़म के और फेमिनिज़म के प्रभाव पड़े हैं भारत पर, उनके कारण कुछ स्त्रियों ने ये मान लिया है कि उनके पास अब कर्तव्य नहीं रहे और पुरुषों के पास अब अधिकार नहीं रहे। और ये एक बड़ी अजीब हालत है। मैं इसको एक कल्चरल वैक्यूम का नाम दूंगा, सांस्कृतिक निर्वात, जिसमें आपके ऊपर परंपरागत रूप से जो कर्तव्य थे, जो जिम्मेदारियां थीं, वो तो आपने छोड़ दी हैं। आपने कहा है कि वो जिम्मेदारियां शोषण का दूसरा नाम थी, तो हम उन जिम्मेदारियों को नहीं मानते, हमारा साहब कोई कर्तव्य नहीं है। इसी तरीके से पुरुषों के जो अधिकार थे, उन अधिकारों को भी ठुकरा दिया गया, ये कह के कि उन अधिकारों के कारण ही पुरुष वर्ग शोषण करता था। कुछ हद तक वो बात सही भी है, लेकिन नए कर्तव्यों का और नए अधिकारों का कोई साफ फ्रेमवर्क सामने नहीं आया है। तो जो पुरानी संस्कृति थी उसमें से बस एक हिस्सा हटा दिया गया। कौन सा हिस्सा हटा दिया गया है? कि हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है, हमारे कर्तव्य नहीं है। लेकिन हमारे अधिकार जो हैं, एक नारी होने के नाते हमारे जो अधिकार हैं, वो अधिकार अभी भी यथावत हैं, अधिकार वैसे ही चल रहे हैं। अब जैसे क्या अधिकार है कि भाई मैं नारी हूँ तो मुझे सहायता मिलनी चाहिए, सरकार की ओर से, समाज की ओर से मिलनी चाहिए। अगर मैं कहीं काम भी करती हूँ तो वहाँ मुझे कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए, वो सब यथावत है। इसी तरीके से पुरुषों के अधिकार हट गए हैं, लेकिन उनके जो कर्तव्य हैं पुराने, वो यथावत हैं। कर्तव्य उनके पुराने क्या हैं? कि साहब आप तो आदमी हैं, तो आपको नारियों की, औरतों की रक्षा करनी चाहिए, आपको उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और आपको शिवलरस होना चाहिए, जहाँ हो सके, जितना ज़्यादा हो सके आपको बोझ अपने ऊपर ले लेना चाहिए। तो पुरुष ये कर्तव्य अभी भी उठाए जा रहा है, जबकि अधिकार जो हैं उसके वो छिन गए हैं। और नारी अपने कर्तव्यों को ठुकरा चुकी है, लेकिन पुराने जो उसके अधिकार थे, उन पुराने अधिकारों को उसने पकड़ रखा है।
जो नया कल्चर आया है, उदारवादी, नारीवादी, लिबरल फेमिनिस्ट, उसकी वास्तव में गहराई से न स्त्रियों को समझ है न पुरुषों को समझ है। वो कल्चर आ ज़रूर गया है लेकिन उसको जानता कोई नहीं है। अभी मैं अगर लोगों से पूछूं, आज के आधुनिक लोगों से भी पूछूं कि कुछ प्रमुख नारीवादियों के नाम ही बता दो, मैं पूछूं सावित्रीबाई फुले कौन, फातिमा शेख कौन, कामिनी रॉय कौन, पंडिता रमाबाई कौन, तो लोगों को नहीं पता होगा। या अंतर्राष्ट्रीय जाकर मैं पूछूं कि बारबारा वॉल्टर्स कौन है या माया एंजेलू कौन है, एंजेला डेविस कौन है, लोगों को नहीं पता होगा। पर फेमिनिस्ट सब बने बैठे हैं। मैं पूछूं फेमिनिज्म की सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव बताओ, तो आज जो सब फेमिनिस्ट बनी घूम रही हैं उन्हें कुछ नहीं पता होगा। लेकिन फेमिनिज्म को पकड़ रखा है क्योंकि उससे कुछ अधिकार मिल जाते हैं। फेमिनिज्म की समझ भले ही नहीं है, फेमिनिज्म की जो फिलॉसफी है, फेमिनिज्म का जो पूरा दर्शन है और उसके जो पिलर्स हैं, उसकी समझ भले ही नहीं है, लेकिन फेमिनिस्ट बनने के जो फायदे हैं वो लूट रहे हैं लोग, विशेषकर स्त्रियां। पुरुषों को भी नहीं पता फेमिनिज्म के बारे में, तो फेमिनिज्म के नाम पर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें भी स्वीकार कर लेते हैं। तो एक विचित्र स्थिति बन गई है, मैं जिसमें फिर कहूंगा कि जो राइट्स और ड्यूटीज का बैलेंस है, संतुलन है, वो बड़ा खराब हो गया है। देखिए, आदमी हो कि औरत हो, इंसान सब हैं। अगर अधिकार चाहिए तो कर्तव्यों का भी पालन करना पड़ेगा। देयर कैन बी नो राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हटा करके राइट्स को पकड़े रहना, बल्कि अपनी राइट्स में और इजाफा कर लेना, ये कहीं से भी न्याय की बात है नहीं। तो पहली बात तो यही हुई कि पुराना चला गया है, जो कल्चर था। नया कल्चर अभी पूरे तरीके से आया नहीं है, और जो नया आ भी रहा है वो बहुत अधकचरे तल पर आ रहा है, बहुत शैलो तरीके से आ रहा है, सतही, और उसकी समझ नहीं है किसी को। लेकिन सब नाम से मॉडर्न लिबरल हुए बैठे हैं। पहली बात हुई। दूसरी बात हुई, मैंने कहा आर्थिक। देखिए, जब पैसा खुद कमाना पड़ता है ना, तो जिम्मेदारी अपने आप आ जाती है। अधिकांश मामलों में जहां पर आज हम महिला को शोषक के तौर पे देख रहे हैं, वहां बात यह है कि वो खुद कमा नहीं रही है। पैसा कमाने बाहर अगर निकलो, सड़क पर जाओ, तो आटे दाल का भाव पता चल जाता है। लेकिन अगर आप किसी के पैसों पर, चाहे माँ बाप के पैसों पर, चाहे पति के पैसों पर, मज़े में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत सारी बेहुदा हरकतें करने का समय भी मिल जाता है। आपकी ऊर्जा भी बची रहती है कि चलो अब खाली समय पड़ा है और खाली एनर्जी है, तो इन्हीं सब चीज़ों में लगाते हैं। और आप में विनम्रता की भी बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि जो पैसा कमाने निकलता है ना, उसको बड़ी लड़ाई करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। वो संघर्ष उसे विनम्र बना देता है। वो जानता है कि किन उलझनों को पार करके कुछ पैसा आता है। लेकिन हिंदुस्तान में अगर हम देखें तो जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है महिलाओं का, वो पिछले 10-20 साल में, जब से फेमिनिज्म बढ़ा है भारत में, वो लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ने की जगह घट और गया है। और वो घटा भी विशेषकर कहाँ है? बड़े शहरों में घटा है। ये बात आपको बहुत ताज्जुब की लगेगी। आप कहोगे कि भाई नारियां मॉडर्न एडवांस्ड होती जा रही हैं, तो उनको तो और ज़्यादा काम करना चाहिए ना, वर्क प्लेस पे उनको और ज़्यादा नज़र आना चाहिए। साहब, चीज़ उल्टी हो रही है। मॉडर्निटी के साथ और लिबरल एटीट्यूड के साथ महिलाओं का घर से बाहर निकल करके खुददारी के साथ, ईमानदारी, स्वावलंबन, स्वाभिमान के साथ खुद पैसा कमाना और कम होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, घर में पैसा अपने आप आ जा रहा है। वो कौन ला रहा है? वो पति ला रहा है, वो पिता ला रहा है। तो महिला घर में बैठी हुई है। कल्चरली उसने अपने आप को बहुत सारे अधिकार दे दिए हैं। पुरानी जो उस पर जिम्मेदारियां थी, उसका उसने त्याग कर दिया है, और उसे बाहर जाकर के पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि पैसा कहीं बाहर से आया जा रहा है। ये बात सोचिए कितने अचंभे की है कि 80 और 90 के दशक में तुलनात्मक रूप से महिलाएं ज़्यादा काम कर रही थीं, ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन था लेबर फोर्स में। आज वो कम होता जा रहा है।
तो ये दूसरी वजह हुई आर्थिक। जो तीसरी वजह है आलोक, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी वजह है व्यक्तिगत, पर्सनल, और वो वजह है पुरुष की काम वासना। देखो, पुरुष में काम वासना स्त्री की अपेक्षा ज़्यादा हमेशा से रही है, जैविक रूप से उसके शरीर का निर्माण ही ऐसा है। और पिछले कुछ दशकों से मीडिया ने पुरुष की वासना को ज़बरदस्त तरीके से भड़काया है। तो हर पुरुष घूम रहा है इस वक्त अपने भीतर वासना की आग लेकर के, और वो वासना कौन पूरी कर सकता है? वो स्त्री पूरी कर सकती है। तो पुरुष जाता है और उसके सामने झुक जाता है। आप टीवी देखते हैं, वहां आपकी वासना को भड़काया जा रहा है। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहां आपको भड़काया जा रहा है। आप सड़क पर निकलते हैं, वहां आपको उत्तेजित किया जा रहा है। और आपकी उत्तेजना का जो इलाज है वो तो एक नारी के पास ही है। तो आप फिर जाते हो और नारी के सामने सर झुका देते हो। फिर वो कोई भी आपके साथ अनाप शनाप व्यवहार करे, आप उसको झेलने को राजी हो जाती है। कोई गरज आपकी है। आप कहते हो अगर मैं सर नहीं झुकाऊंगा तो मेरा जो वासना का स्वार्थ है उस महिला से वो पूरा कैसे होगा? और वो महिला भी इस बात को पकड़ चुकी है कि मैं इससे कितनी भी बदतमीजी कर लूं, दुर्व्यवहार कर लूं, इसका शोषण कर लूं, ये लौट लौट के मेरे ही पास आएगा, क्योंकि इसकी जो स्थिति है वो कामुक कुत्ते जैसी है। ये लार टपकाता पीछे पीछे मेरे आ ही जाएगा। तो इसकी वजह से अगर कोई महिला ठीक ठाक भी होती है तो उसको बिगाड़ने का काम उसका प्रेमी या उसका पति कर देता है। देखिए, महिला को सम्मान मिलना चाहिए उसके ज्ञान से, उसके गुणों से, उसकी आंतरिक शक्ति से। लेकिन आप जब उस महिला को महत्व देना शुरू कर देते हो इस वजह से कि उसका तन आकर्षक है और वो दिखने में बड़ी कामुक कामिनी सी है, तो आपने उस महिला को जबरदस्ती ऐसा अधिकार दे दिया जिसकी वो पात्र नहीं थी, उसे मिलना नहीं चाहिए था। लेकिन आज बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि बहुत सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान और प्रसिद्धि सिर्फ इस बात पर मिली जा रही है कि उन्होंने अपने तन को एक आकर्षक तरीके से सहेज के रखा हुआ है और वो अपने तन की नुमाइश लगाने को भी तैयार हैं। और उनके पास वो बुद्धि है, वो व्यापारी बुद्धि है जो जानती है कि शरीर का इस्तेमाल करके किस तरीके से अपने हितों की पूर्ति कर लेनी है। तो ये 3 कारण हैं जिसकी वजह से आलोक आज अब हमें कुछ मामलों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि महिला भी शोषक बनी जा रही है। बहुत हद तक उसका जो जिम्मेदार है वो स्वयं पुरुष है। हमने 3 कारण कहे ना, हमने कहा कल्चरल कारण, हमने कहा फाइनेंशियल कारण, हमने कहा पर्सनल कारण, व्यक्तिगत। अब तुम देखो, जो कल्चरल इलिटरेसी है वो अगर महिला में है तो पुरुष में भी है। पुरुष को अगर फेमिनिज्म वास्तव में पता हो क्या है तो वो महिला से पलट के कहेगा ना कि बिल्कुल ठीक बात है कि तेरे ऊपर जो पुरानी जिम्मेदारियां थीं अब वो नहीं हैं, लेकिन अब तुझे नई जिम्मेदारियां भी तो लेनी पड़ेंगी। तेरी नई जिम्मेदारियां कहाँ हैं और तेरी ड्यूटीज, तेरे कर्तव्य कहाँ हैं नए, वो बता। लेकिन पुरुष को खुद नहीं पता, तो महिला से ऐसी कोई बात कह नहीं जाता, वो चुप रहकर दबा सहमा अपना बैठा रहता है। जो दूसरी बात है पैसा देने वाली, आप क्यों एक इस तरह का माहौल बनाते हो जिसमें आपकी बहन या आपकी पत्नी या जो भी हैं वो घर पर बैठे हुए हैं और आप जाकर के उनको बहुत सारा पैसा दिए दे रहे हो कि जाओ तुम शॉपिंग करो, जैसे करना हो करो। 90% मामलों में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हम बात उन 10% मामलों की कर रहे हैं जहां ऐसा हो रहा है, क्योंकि वही मुद्दा है। आपने स्त्री को घर पे बैठा दिया है, आप कह रहे हैं तू तो फूल कुमारी है, तू सुकुमारी है, तू घर पे बैठ, तू बाहर निकलेगी तुझे धूप लग जाएगी और मैं ला ला के तुझे पैसा दिए दे रहा हूं। वो जो तुम उसे पैसा दिए दे रहे हो वो तुम्हारे ही दिए हुए पैसे का इस्तेमाल करके
तुम्हारा शोषण करेगी, क्योंकि ये जो अनअर्न्ड मनी होती है, बिना मेहनत के कमाया हुआ पैसा, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता, ये इंसान को भीतर से खराब कर देता है। अगर किसी महिला के हाथ में तुम जाकर के पैसा रखे दे रहे हो, मैं थोड़े बहुत पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, पर आज बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां अनाप शनाप पैसा अनर्जित तरीके से, अनअर्न्ड तरीके से, अनडिजर्व्ड तरीके से लोगों के हाथ में पहुंच रहा है, विशेषकर महिलाओं के हाथों में पहुंच रहा है। तुम ये सब करोगे, उसके बाद वो खुद ही तुम्हें परेशान करेगी। उन्हें ताकत दो, उन्हें ज्ञान दो, उन्हें बल दो, उन्हें बुद्धि दो, उन्हें सहायता दो कि वो बाहर निकलें, स्वाभिमानी बने, अपना पैसा खुद कमाएं। उन्हें फिर पता चलेगा कि वास्तव में उनकी योग्यता कितनी है। इतना ही नहीं, उनकी योग्यता फिर बढ़ेगी भी। घर में स्त्री को रख करके तुम अपनी ही परेशानी का सामान तैयार कर रहे हो। और जो तीसरी चीज है, क्या, बिल्कुल बेहद काम वासना, जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। एक बार महिला को ही पता चल गया कि ये इंसान मेरे शरीर के लिए मेरे सामने कितना भी झुकने को तैयार है, उसके बाद मुझे बताओ वो तुम्हारे सर पर अपना पांव क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि तुम तो खुद ही उसके सामने अपना सर झुका करके बैठ गए हो। तो ये सब चल रहा है, ये वजहें हैं। ये वजहें पुरुषों के लिए जितनी घातक है, जहां पुरुषों का शोषण हो रहा है, ये चीजें स्त्रियों के लिए भी उतनी ही घातक हैं। इसका इलाज है उन्हीं पुरानी चीज़ों से बचना जिनके खिलाफ अध्यात्म ने, वेदांत ने हमें बार बार चेताया है। जब तक आदमी के जीवन में गहराई नहीं आएगी, वो या तो शोषण करता रहेगा या शोषण सहता रहेगा। आदमी हो चाहे औरत, जिंदगी में गहराई, समझ में ऊंचाई और अध्यात्म का ज्ञान दोनों के लिए बराबर जरूरी है। न शोषक होना सही है, न शोषण सहना सही है।